हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, हम स्पीडी करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं जो कि जनवरी 2025 से लेकर के 2026 तक जनवरी तक पढ़ रहे हैं। हम इसमें हम 10 पार्ट को पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये 11वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आज किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल है। किस देश की एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपने नए बेंगलुरु प्लांट में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है? यह ताइवान है। पहली बार वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? बीजिंग, चीन में किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है? आदि कर्मयोगी अभियान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहां एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो कोटा बूंदी में है। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना IAF के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A जेट विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? ये 97 है। लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? गुवाहाटी। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान के हैं। किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? मेरी पसंदीदा तस्वीर। विश्व मानवतावादी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव है? 130वां संशोधन विधेयक। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि 5 है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम रखने की मंजूरी दी है। नया नाम क्या है? परशुरामपुरी है। 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस मनाया गया। राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है और अक्षय ऊर्जा दिवस है। थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें AIBD सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? कि भारत को चुना गया है। किस राज्य ने घोषणा की है कि वह पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कि केरल है। 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना। ChatGPT के निर्माता OpenAI ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहां खोलने की घोषणा की है? ये न्यू दिल्ली में है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 3 शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पटना, रायपुर और देहरादून है। केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल गठित किया है? राजीव गौबा है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की थी? फ्रांस है। प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस की आधारशिला कहां रखी है? ये हावड़ा में रखी है, पश्चिम बंगाल। प्राइम मिनिस्टर ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? मुजफ्फरपुर में किया है। केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए PM पोषण के तहत फोर्टिफाइड राइस योजना को अगले किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाना। IMD द्वारा जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा। किस प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता का मोहाली में निधन हो गया? जसविंदर भल्ला। यहां आगे देखते हैं। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF का आयोजन कहां किया गया? डल झील, श्रीनगर में किया गया। भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन कहां किया गया? देहरादून में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में
किसे नियुक्त किया है? सर्जियो गोर को। ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये सुनील गावस्कर हैं। कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने किसे हराकर डुरंड कप 2025 जीता? डायमंड हार्बर FC। 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरा किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। केंद्र सरकार ने नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किसे नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह, CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक। भारत के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? चेतेश्वर पुजारा। जिसने इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO का पदभार संभाला है? तो राजीव आनंद है। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? नरेंद्र मोदी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर गुजरात में भारत में निर्मित मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV को किस नाम से लॉन्च किया है? विटारा नाम से लॉन्च किया है। ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव रंजन को। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अमेरिका है। अहमदाबाद में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। आगे देखते हैं हम लोग। किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने भारत की यात्रा की है? फिजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम ने भारतीय नौसेना के लिए कौन से 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट लॉन्च किए हैं? INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI जोखिमों और लाभों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के लिए किन 2 पहलों की घोषणा की है? AI पर वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस नाम से एक परियोजना शुरू की है? आरोहण। FIDE ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की है? ये पन्नीजी गोवा में है। 26 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिला समानता दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना की पुनर्गठन और ऋण अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं के लिए बायो E3 चैलेंज और देश के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया है। बायो E3 का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी के लिए बोली को मंजूरी दी है? अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? S कृष्णन है। रोमांटिक नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? उज्जैन में किया है। स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया। भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज ने IPL से संन्यास ले लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व झील दिवस मनाया गया। किस राज्य में कॉलेज छात्राओं के लिए U स्पेशल बसें शुरू की गई थी? दिल्ली है। किस राज्य में फसल उत्सव नुआखाई मनाया गया? थी ओडिशा है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन। ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ साझेदारी की है। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? टोक्यो में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? उर्जित पटेल, RBI के पूर्व गवर्नर। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधाएं कहां शुरू की गई? सानंद, गुजरात में। डाक विभाग ने DG पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है।
विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में 36 केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की सहायता प्रदान करने और पलायन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी? बिहार ही है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक। हीरो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर, बिहार में किया गया। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी? 100% है। जनजातीय मंत्रालय ने किस नाम से आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक लॉन्च किया है? आदिवानी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? कि नोएडा में किया है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया है? ये NH48 गुजरात है। टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? रक्षा, डिजिटल, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? नोएडा में किया। 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। इसकी नवीनतम पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का अनावरण किया गया? तो अमीश त्रिपाठी है। पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की युगल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। भारत किस भारतीय NGO को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। यहां देखिए 10 दिवसीय फसल उत्सव ओनम किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरल में। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो 99 पदक जीते हैं। 50 स्वर्ण है, 26 रजत है और 23 कांस्य है। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक कहां आयोजित किया गया था? तियानजिन, चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किन 2 देशों की यात्रा की? जापान और चीन। सितंबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो विक्रम। जारी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ये कोहिमा नागालैंड में है, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा भुवनेश्वर है। भारत में किस आभूषण की शुद्धता के जांच के लिए हार्मिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID लागू की गई थी? चांदी है। देखिए क्या नाम है? हार्मिकन यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID लागू की गई है, चांदी है। भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक कैग के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? TCA कल्याणी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रजित पुन्हानी को। सशक्त सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजय सिंघल। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो इरफान अली। भारत ने उच्च शिक्षा हेतु किस देश के साथ छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति की योजना घोषणा की है? अफगानिस्तान है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसे सौंपी है? नई दिल्ली को। NCERT ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर किस नाम से टीवी चैनल लॉन्च किया है? बाल वाटिका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया थी? बिहार है। लुप्त प्राय गिद्धों के बारे में जागरूकता, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? असम।
कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसपी कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो कपास किसान ऐप। भारत सरकार ने किस अनुभवी राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात यूएई का राजदूत नियुक्त किया है? डॉक्टर दीपक मित्तल को। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में पाप और विलासिता की वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया? 40% का। यहाँ पे पाप लिखा है, यहाँ पे सिन गुड्स होता है इसे। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे मौजूदा 9 घंटे बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? महाराष्ट्र है। इसकी स्मरणात्मक पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया है? अरुंधति रॉय है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज है ये। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की? सिंगापुर। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया? यशोभूमि, नई दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने 4 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीए पर पीएसए टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां किया, जिसमें जेएनपीए देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन गया? तो मुंबई है। अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में भारत ने खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट एलटीएम का शुभारंभ कहां किया है? नई दिल्ली में किया है। भारत के शीर्ष जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये भूपेंद्र गुप्ता हैं। और भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बिहार में किया गया है। भारत लेग स्पिनर ने 4 सितंबर 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। कौन है? अमित मिश्रा हैं। 21 इतालवी फैशन का आइकन का निधन हो गया है। इसका देखते हैं यहाँ पे चाहे जियोर्जियो अरमानी, यहाँ देखिए ऊपर में जियोर्जियो अरमानी। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तिरुपति है। थाईलैंड के सांसद ने किससे देश का प्रधानमंत्री चुना है? दिए अनुतिन चार ने विराकुल। लेवाइस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को। भारत में किस थीम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया? शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत एमएसएमई महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? पीएनबी है। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों को बचाया है और मानवीय सहायता प्रदान की। ऑपरेशन राहत है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? ये वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। यूके के पीएम कीर स्टारमर ने किसे देश की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है? शबाना महमूद को। पाकिस्तान की है ये। किस थीम के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। रूसी वैज्ञानिकों ने किस नाम से दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग शुरू किया है? एंट्रोमिक्स। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजेंटरी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अन्नपूर्णा रॉय। किस अनिवासी भारतीय व्यवसायी को 7 सितंबर 2025 को दुबई में वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था? यूनुस अहमद है। भारत ने ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर तीरंदाजी में इतिहास रचाया था? फ्रांस है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर यूएसए ओपन 2025 न्यूयॉर्क में का खिताब जीता है? जैनिक सिनर इटली के हैं। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। रेड बुल के किस स्टार ड्राइवर ने 7 सितंबर 2025 को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? मैक्स वेर स्टेपन है। सबसे लंबा
पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है किस तारीख को हुआ था? 7 से 8 सितंबर 2025 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? 8.9%। भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को ठाणे में किस नाम से अपना 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTCM का जलावतरण किया है? तो बार्ज LSAM 2025। अनोखी दुनिया नामक दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? खुर्जा बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में है। नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर स्टोरे के नेतृत्व में वाली किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है? लेबर पार्टी। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 चैंपियनशिप में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? अभिमन्यु मिश्रा 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 मनाया गया? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। किस थीम के साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया? तेज स्वस्थ उम्र बढ़ना। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन विपक्षी इंडिया ब्लॉक के किस उम्मीदवार को हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे? B सुदर्शन रेड्डी। किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इंदौर, जबलपुर दूसरे और आगरा संयुक्त रूप से, सूरत संयुक्त रूप से तीसरे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने खेल विज्ञान उन्नत प्रौद्योगिकी स्वदेशी नवाचार के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? IIT दिल्ली है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास इंजेती। नेपाल में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जेनजेड है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को किसी देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है? सेबेस्टियन लेकॉर्नो को। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? दुबई है। CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में हराकर कांस्य पदक जीता है? ओमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किस 170 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी थी? भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी थी? मोकामा, मुंगेर है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आदि संस्कृति है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? अबुधाबी में किया है, अबुधाबी UAE। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया है? नासिक में किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? 250 गीगावाट है। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? HAL को किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार सम्मानित किया है? ये मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं। भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाली ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए ICC ने किस प्रमुख अभियान का अनावरण किया है? विल टू विन। किस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? आत्महत्या पर कहानी बदलना। दिव्यांग जनों के पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? MIT विश्वविद्यालय नोएडा में। CP राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवीन चंद्रन राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहां पर हुआ, जो किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहां भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी? काशी, वाराणसी में। भारत ने
किस देश को स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, पुनर्विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? मॉरिशस है। रेलवे द्वारा 11 सितंबर 2025 को दी जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम खंड पर चलने वाली कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन बन गई है? नमो भारत बन गई है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तराखंड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से किस नाम से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया था? विश्व समुद्र प्रदक्षिणा है। आईआईएम अहमदाबाद ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला वैश्विक परिसर कहां शुरू किया है? दुबई में शुरू किया है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने किस नाम से अपनी चौथी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है? डिफरेंट बट नो लेस। स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? दिग्विजय दिवस मनाया गया है 11 सितंबर को। 11 सितंबर 2025 को भारत में वनों के गुमनाम नायकों को सम्मानित करने हेतु किस थीम के साथ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया? शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। चौथे तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? रोम, इटली में किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक रूप से किसे पदभार ग्रहण किया है? सीपी राधाकृष्णन। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? सुशीला कार्की। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? रवि रंजन को नियुक्त किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहां किया है? गुरुग्राम में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का 12 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहला ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कहां किया है? नई दिल्ली में किया है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले दूसरे विदेशी पीएम कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के पीएम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक छात्रा नवाचारों के लिए इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में बेंगलुरु का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर बेंगलुरु के दूसरे स्थान पर है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का 91 वर्ष में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? मेघालय है। भारत किस देश के साथ चागोस द्वीप समूह में अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है? तो मॉरिशस है। किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया है। भारत ने रत्न एवं आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 11 से 13 सितंबर 2025 तक आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन कहां पर किया? जेद्दा में किया है। पीएम ने किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है? तो ये बैरागी सैरांग रेलवे लाइन है। एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन किया गया? तो मणिपुर प्राणी उद्यान है। भारत ने किस देश को हराकर 2026 के डेविस कप के लिए क्वालिफाई किया है? स्विट्जरलैंड है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश है। आरबीआई ने भारत रत्न से सम्मानित किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर आयोजित किया गया? फोर्ट वेनराइट अलास्का में। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया? तो उमरोई मेघालय में। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की थी? असम है। अहमदाबाद के नारायणपुरा में किस नाम से भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये जैस्मिन लेम्बुरिया भारत है। भरतनाट्यम के किस प्रसिद्ध गुरु का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये सरदा हॉफमैन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? पूर्णिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी थी? बिहार है। पहली बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी पुणे के जल विशेषज्ञ हैं यहाँ पे। विश्व बैंक मिल्केन PFAM सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम 25-26 के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो विवेकानंद गुप्ता। तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में स्थित किस पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ प्रवासी पक्षी लाल गर्दन वाला गैलेरोप को पहली बार देखा गया? ये नांजारायन पक्षी अभयारण्य है। IIT कानपुर ने किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान, AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया था? वियतनाम है। NPCI ने सत्यापित व्यापारिक भुगतानों के लिए UPI सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन और प्रति लेनदेन कितना कर दी है? 10 लाख और 5 लाख। आगे हम लोग देखते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबा कल्याणी भारत गेज के MD हैं। अगस्त 2025 के लिए पुरुष और महिला का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? मोहम्मद सिराज और उर्ला प्रेंडरग्रेस्ट आयरलैंड के हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 11 साल बाद दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन साउथ जोन को हराकर। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस 2025 मनाया गया? तो कार्रवाई द्वारा, यहां देखिए, लैंगिक समानता प्राप्त करना। भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापा 2025 में भाग लिया? तो ये रूस हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। रेल मंत्रालय ने किस शताब्दी के मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर थी। बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर FIDE फिडे मास्टर कौन बनी थी? मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर की है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? 38वें। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से किस नाम से एक नया नियामक ढांचा शुरू किया है? तो ये स्वागत FY। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अंबु करंगल योजना शुरू की थी? तमिलनाडु है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया? अपोलो टायर्स को। आगे हम लोग देखते हैं। किस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 2025 मनाया गया? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने तीसरे कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया है? तो ये लखनऊ में किया है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर को हम यहीं तक रखते हैं और जल्द ही आपके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।